क्या आपने कभी सोचा है कि सुकून दिल किसी खरीदी हुई चीज का नाम नहीं बल्कि एक अंदरूनी खजाना है। 2025 के इस बेकरार दौर में जहां हर तरफ डिजिटल शोर और ख्वाहिशों की दौड़ है, एक कदीम रास्ता आज भी हमें सुकून की जमानत देता है। ये है फकीर का रास्ता। ये कहानी सिर्फ जोहद या फकर की नहीं बल्कि उस हिकमत की है जो रोजमर्रा जिंदगी को बदल सकती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फकीर एक ऐसा लफ्ज जो अक्सर महज फाका कश या दुनिया छोड़ने वाले दरवेश के लिए इस्तेमाल होता है, मगर असल में फकीर वो है जो दिल के अंदर की सल्तनत को पहचान ले, जो कम में कमाल देखे और जो ख्वाहिश के समुंदर को एक कतरे में समो ले। आज हम इसी फकीर के दरवाजे को खोलेंगे, एक ऐसा सफर जो ना सिर्फ आपके दिल को रोशन करेगा बल्कि अमली जिंदगी में भी सुकून और हिकमत देगा। अगर आपको हकीकत की तलाश है और रूहानी सफर को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे और आप इस कीमती इल्म से महरूम ना रहें। चलिए अब हम दाखिल होते हैं इस फिक्री और रूहानी रास्ते में जहां फकीर का हर कदम हमें सिखाता है कि हकीकी दौलत कहां छुपी है और किस तरह ये हिकमत आज के जदीद और मसरूफ जमाने में भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, फकीर का नाम सुनते ही हमारे जहन में अमूमन एक ऐसे शख्स की तस्वीर बनती है जो पुराने कपड़ों में मलबूस, दुनिया से किनारा कश और फकरो फाका की जिंदगी गुजार रहा हो, मगर हकीकत इससे कहीं आगे है। फकीर का असल लिबास उसका दिल है, ना कि उसका चोला। फकीर वो है जो अपने अंदर के समुंदर को पहचान ले, जिसे ये यकीन हो कि हकीकी ताकत दौलत, शोहरत या इख्तियार में नहीं बल्कि अपने रब की कुर्बत और दिल की वुसअत में है। फकीर के लिए दुनिया की चमक महज एक आर्जी साया है और वो जानता है कि असल रोशनी इसके बातिन में जलती है। यही वजह है कि फकीर का सफर जाहिरी नहीं बातनी है। वो अपनी ख्वाहिशात की जंजीरें तोड़कर आजादी हासिल करता है। वो दुनिया की नेमतों से नफरत नहीं करता बल्कि इनका गुलाम बनने से इनकार करता है। उसकी रूह हर उस बंधन से आजाद होती है जो इंसान को अपने खालिक से दूर करे। आज के दौर में जहां हर तरफ दौड़ धूप, मुकाबला और लामहदूद ख्वाहिशें हैं, फकीर की ये पहचान एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि हकीकी सुकून और कामयाबी वो नहीं जो दुनिया हमें दिखाती है बल्कि वो है जो दिल के सुकूत में महसूस होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, खामोशी ही वो दरवाजा है जो दिल के वसी तरीन कमरे की तरफ खुलता है। जब इंसान अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ता है तो उसे एक ऐसा जहान मिलता है जहां ना वक्त की दौड़ है ना ख्वाहिशों का शोर। ये वो मुकाम है जहां दिल अपने रब के हजूर सरापाए सुकून बन जाता है। आज का इंसान तेज रफ्तार मालूमात, नोटिफिकेशंस और बेशुमार मुतालबात में उलझा हुआ है। जहन थक चुका है मगर हम फिर भी खामोश बैठने से कतराते हैं। फकीर हमें यही पहला सबक देता है कि लम्हा मौजूद की गहराई में उतर कर दिल को सांस लेने दो। ये लम्हा महज वक्त का एक टुकड़ा नहीं, ये असल जिंदगी है। ख्वाहिशात का सिलसिला जितना बढ़ता है, दिल की प्यास भी उतनी ही गहरी होती जाती है। फकीर इस प्यास का इलाज बैरूनी अशिया में नहीं ढूंढता बल्कि अपने बातिन के चश्मे से सैराब होता है। कनात और कम में खुशी ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक तजुर्बा है जिसे हर शख्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपना सकता है। गुस्सा, मायूसी, हसद ये सब अंदर के बादल हैं। फकीर इनसे लड़ता नहीं बल्कि इन पर ध्यान देकर इन्हें नूर में बदल देता है। ये एक कीमियाई अमल है, जज्बाती कीमिया। जब इंसान अपनी तलखियों को पहचान कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है तो वही जज्बात सुकून और हिकमत का जरिया बन जाते हैं। यही अंदर का जहान हकीकी आजादी देता है। बाहर की दुनिया बदलने से ज्यादा जरूरी ये है कि दिल के जाविये बदलें। जब दिल का मंजर साफ हो जाए तो दुनिया का शोर खुद ब खुद कम सुनाई देता है और इंसान इस खामोशी में अपनी असल हकीकत से रूबरू हो जाता है। जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर नहीं, कभी ये नर्म सब्जाजार है तो कभी पथरीला रास्ता। इंसान अक्सर हालात के तूफान में बह जाता है मगर फकीर वो है जो हर मौज के साथ डूबता नहीं बल्कि सुकून के साहिल पर कायम रहता है। फकीर जानता है कि दुनिया आजमाइश का मैदान है। माली दबाव, रोजगार की नाकामी, रिश्तों के टूटने या किसी करीबी के बिछड़ने का दुख, ये सब इस सफर का हिस्सा हैं। मगर वो इन हालात को दुश्मन नहीं समझता
उसके नजदीक हर मुश्किल एक पैगाम है, कबूलियत ही ताकत है। जब दिल ये मान ले कि जो कुछ हो रहा है वो रब के इल्म और हिकमत के तहत है, तो खौफ और बेबसी की जगह एक गहरी तमानियत ले लेती है। ये इस्तकामत महज सब्र का दूसरा नाम नहीं, ये फाल तस्लीम है। फकीर हालात को बदलने की कोशिश भी करता है, मगर दिल के सुकून को इन पर मुनहसिर नहीं होने देता। वो कहता है, मैं अपना किरदार अदा करता हूँ, बाकी अल्लाह की तदबीर है। यही यकीन उसे तूफान में भी ठहरने की ताकत देता है। रिश्तों के ताल्लुकात में भी फकीर का रवैया नरमी और रहमत से भरा होता है। वो दूसरों के रवैयों को अपना कैद खाना नहीं बनाता। मुआफी और हमदर्दी उसके दिल की पहली तरजीह है, इसलिए तनाजा भी उसके करीब आकर अपनी शिद्दत खो देता है। आज के तेज रफ्तार माहौल में ये तर्ज फिक्र हमें सिखाता है कि असल कामयाबी अपने अंदर इस्तकामत पैदा करना है। बाहर के हालात हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन दिल की जमीन अगर अल्लाह की रजा पर जम जाए तो कोई तूफान इसको हिला नहीं सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, हकीकत की कुव्वत हमेशा लफ्जों से आगे होती है। जब हम देखते हैं कि किसी ने फकीराना असूल अपनाकर अपनी जिंदगी बदली, तो वो महज एक हिकायत नहीं रहती, बल्कि हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक नौजवान ने बरसों तक शोहरत और दौलत की दौड़ में अपने आप को खो दिया। दिल के सुकून के लिए वो महंगे सफर और तफरीह का सहारा लेता रहा, मगर खला बाकी रहा। एक दिन उसने खामोश मुराकबा और कम खर्च जिंदगी का तजुर्बा शुरू किया। चंद ही हफ्तों में वो कहता है, मैं पहली बार अपने अंदर की खामोशी सुन पाया। आज वो कारोबार भी कर रहा है, लेकिन दिल का सुकून उसके फैसलों की बुनियाद है, ना कि खौफ या लालच। एक और कहानी एक घरेलू खातून की है, जो रोजमर्रा की थकन और रिश्तों के दबाव में बिखरी हुई थी। उसने रोजाना चंद मिनट की शुक्रगुजारी लिखने की आदत अपनाई। कुछ ही अरसे में उसका लहजा नर्म और रवैया पुरसुकून हो गया और घर का माहौल बदलने लगा। यही वो तजुर्बात हैं जो फकीर की तालीम को किताब से हकीकत तक ले आते हैं। रोजाना कम अज कम 10 मिनट खामोश बैठकर सिर्फ सांस को महसूस करें। हफ्ते में 2 दिन कोई गैर जरूरी खरीदारी ना करें और देखें कि आपके दिल पर क्या असर होता है। हर रात सोने से पहले 3 शुक्र के नुकात लिखें, चाहे वो कितने ही सादा क्यों ना हो। ये सादा मगर गहरे इकदामात आपको बताएंगे कि हकीकी इत्मीनान बाहर नहीं, आपके अपने अंदर है। अक्सर लोग समझते हैं कि फकीर बनने का मतलब दुनिया को छोड़ देना है। ये महज एक गलत फहमी है। फकीराना हिकमत जिंदगी को बेहतर बनाने का नाम है, ना कि इसे अधूरा करने का। असल फकर ये है कि आप दिल को ख्वाहिश की गुलामी से आजाद करके दुनिया की नेमतों को अल्लाह की अमानत समझें और इन्हीं की हदूद में लुत्फ उठाएं। याद रखें कि सादा अमल भी एक गहरा रूहानी इनकलाब ला सकता है। बस शर्त ये है कि हम पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान का दिल हमेशा एक सवाल उठाता है, असल दौलत क्या है? वो सोना चांदी जिसे हम जमा करते रहते हैं, या वो सुकून जो लम्हा भर के जिक्र में उतर आता है? फकीर की नजर में दौलत का मेयार बैरूनी चमक नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी है। जब दिल रब की कुर्बत से रोशन हो जाए तो खाली कमरा भी खजाना बन जाता है। ये रास्ता सिर्फ चंद दिन की मश्क नहीं, बल्कि एक मुसलसल तर्जे हयात है। फकीर हमें सिखाता है कि छोटे छोटे अमल, चाहे वो खामोश मुराकबा हो, शुक्रगुजारी का कलम हो, या दूसरों के लिए नरमी का दिल, वक्त के साथ हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। यही आदत दिल को पायदार सुकून और मानवीयत अता करती हैं। मादी दुनिया की कशिश हमें बुलाएगी, लेकिन जब दिल कनात के जायके से मानूस हो जाए तो ख्वाहिशात की गूंज मध्यम पड़ने लगती है। यही अंदरूनी तवाजुन इंसान को हर हालत में मुतमईन रखता है, चाहे दस्तरखान सादा हो या शानो शौकत से भरा। ये सफर फर्द को न सिर्फ अपने रब से जोड़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनाता है। ऐसे शख्स की मौजूदगी से घर, महफिल, हत्ता के शहर का माहौल भी बदलता है, क्योंकि सुकून और मोहब्बत की खुशबू खामोशी से फैलती है। यही है बामानी जिंदगी, दिल का ऐसा उफक जहां हर दिन इबादत में ढल सकता है और हर लम्हा रब की याद का आईना बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने फकीर के रास्ते पर एक झलक पाई, वो रास्ता जो जाहिरी दुनिया की शोरीदा लहरों से निकलकर दिल के सुकून और रब की कुर्बत तक पहुंचाता है। ये महज एक मौजू नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है, एक ऐसा सफर जो हर लम्हे में रब के नूर को जाहिर करता है।
यहाँ हम आपके सामने दास्तान उर्दू की 2 खसूसी ई बुक्स का तज़किरा भी करना चाहते हैं। पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता है, जो आपको दिल के गहरे समुंदर में ले जाकर फकीराना हिकमत के ऐसे पहलू दिखाएगी जो आम किताबों में नहीं मिलते। दूसरी ई बुक मौत और बातिन के राज है, जो जिंदगी और मौत के दरमियान पोशीदा दरवाजे को वाह करती है और आपको वो इल्म अता करती है जो रूह को बेदार करता है। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है, जो इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आप दोस्तों की मोहब्बत का निशान है। यही मोहब्बत इस चिराग को जला रही है और इंशाअल्लाह ये चिराग आइंदा भी यूं ही रोशन रहेगा। आइए दिलों को यकजा करके एक लम्हे के लिए दुआ में शामिल हों। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी पहचान का नूर अता फरमा। हमारे सीनों से हर खौफ, हर लालच, हर कीना दूर कर दे। हमें वो सुकून दे जो तेरी याद के सिवा कहीं नहीं। हमारे घरों को रहमत, हमारी रोजी को बरकत और हमारी जिंदगी को अपनी रजा का आईना बना दे। या रब्बिल आलमीन, हमें अपनी मोहब्बत में फना और मार्फत में जिंदा रख। आमीन या रब्बिल आलमीन। जो भी इस दुआ में शरीक होना चाहे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि ये रूहानी लम्हा हम सब के दरमियान सदका जारिया बन जाए। अगर आप इस सफर मार्फत को जारी रखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रूह परवर दास्तान आप तक फौरन पहुंचे। आपकी मोहब्बत और तवज्जो ही इस मिशन को जिंदगी बख्शती है। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह परवर दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।